तुम्हारा करते हैं हम, कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। नभ जल थल सब रूप तेरा, हर तन मन प्रतिरूप तेरा। तुझसे रचित ये सारा जहां, इत उत्जित देखो तेरी ही शान। पूजन तुम्हारा करते हैं हम, कीर्तन तुम्हारा करते हैं हम। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो हे प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम संत अल्फोंसा का स्मृति मनाते हैं, जो कि एक कुंवारी के रूप में ईश्वर की दासी बनकर, ईश्वर के सानिध्य में जुड़कर वह कैथोलिक कलीसिया के लिए एक आदर्श बनी। उन्होंने अपने शारीरिक जीवन में प्रभु यीशु को ग्रहण किया। उन्होंने यातनाओं को प्रभु को अर्पित किया और अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हुए ईश्वरीयमय जीवन बिताया। आज जब हम संत अल्फोंसा की स्मृति करते हैं, हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें, हमारे कष्टों को, हमारी पीड़ाओं को प्रभु को अर्पित करें और प्रभु से बल मांगे, प्रभु से शक्ति मांगे कि प्रभु हमें अपने प्रकाश से प्रकाशित करे। हम कुशल मौन रूप से हमारे सारे निवेदनों को, सारी मन्नतों को, सारी मनोकामनाओं को प्रभु को अर्पित करते हुए कुशल मौन रूप से प्रभु से प्रार्थना करें। हम हमारे गुनाहों को, पापों को स्वीकार करते हुए एक साथ मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मृत्यु को आली धन्य मरियम से, सब सदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तूने पवित्र कुंवारी अल्फोंसा को चुना कि वे कष्टमय जीवन द्वारा सहर्ष तेरी सेवा करे। हम भी उन्हीं के समान अपने प्रतिदिन का क्रूस धैर्यपूर्वक ढोएं और क्रिस्त के पास का रहस्य में अधिकाधिक गहराई से भाग लें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 वचन संख्या 29 से 35 तक। मूसा का मुखमंडल देखकर वे उसके निकट जाने से डरते थे। जब मूसा नियम की दोनों पाटियां हाथ में लिए पर्वत से उतरा, तो उसे यह पता नहीं था कि ईश्वर से बात करने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल दैदीप्यमान है। हारून और दूसरे इज़राइली मूसा का दैदीप्यमान मुखमंडल देखकर उसके निकट जाने से डरने लगे।
मूसा ने उन्हें बुलाया। इस पर हारून और समुदाय के नेता उसके पास आए और मूसा ने उन्हें संबोधित किया। इसके बाद सभी इज़राइली उसके पास आए और मूसा ने उन्हें वे सब आदेश सुनाए जिन्हें प्रभु ने सिनाई पर्वत पर उसे दिया था। लोगों को संबोधित करने के बाद मूसा ने अपना मुख पर्दे से ढक लिया। जब जब मूसा प्रभु से बातें करने तंबू में प्रवेश करता था तो वह बाहर निकलने तक वह पर्दा हटा दिया करता था। बाहर निकलने के बाद जब वह ईश्वर से मिले आदेश इज़राइलियों को सुनाता था तो इज़राइली मूसा का दैदीप्यमान मुखमंडल देखा करते थे। इसके बाद प्रभु से बातें करने के लिए तंबू में प्रवेश करने के समय तक मूसा फिर अपना मुंह पर्दे से ढक लिया करता था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हमारे प्रभु ईश्वर को धन्य कहो, उसके पाँवदान सियोन को दंडवत करो, वह पवित्र है। अनुवाक्य। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हारून और मूसा उसके पुरोहित थे। सामुएल उसकी उपासना करता था। उन्होंने प्रभु को पुकारा और उसने उनकी सुनी। अनुवाक्य। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। उसने बादल के खंभे में से उनसे बात की। उन्होंने उसकी आज्ञाओं तथा उसकी संहिता का पालन किया। अनुवाक्य। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। हमारे प्रभु ईश्वर को धन्य कहो, उसके पवित्र पर्वत को दंडवत करो, हमारा प्रभु ईश्वर पवित्र है। अनुवाक्य। हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू पवित्र है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने पिता से जो कुछ सुना है वह सब तुम्हें बता दिया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने लोगों से यह कहा, स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल लेता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम पुनः प्रभु के मंदिर में, प्रभु के प्रांगण में आए हैं और प्रभु को दंडवत देते हुए अपने जीवन को प्रभु को अर्पित करते हैं। आज के प्रथम पाठ में हम सुनते हैं कि मूसा का मुखमंडल देखकर वे उसके निकट जाने से डरते थे, क्योंकि मूसा ईश्वर से बात करता था और जब वह ईश्वर से बात करता था तो उसका मुखमंडल चमकदार हो जाता था, दैदीप्यमान हो जाता था। और यह एक प्रकार की बहुत ही प्रमुख बात थी कि उसके तंबू से रोशनी आती थी और प्रभु उससे बात करता था। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों,
ईश्वर जिसे प्यार करता है, ईश्वर जिसे चुनता है, वह उसको बलवान बनाता है। वह उसको हमेशा अपने साथ रखता है और उसको अपने सानिध्य में रखते हुए उसकी रक्षा करता है। आज के सुसमाचार पाठ में हम सुनते हैं कि एक व्यक्ति जिसे बहुमूल्य मोती मिल जाती है, वह अपना सब कुछ बेच देता है और उस मोती को खरीद लेता है, क्योंकि वह उसका मूल्य जानता है, वह उसका अर्थ समझता है। उसी प्रकार जब आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु का वचन कहता है कि स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है। जो व्यक्ति उसे पाता है वह सब कुछ बेच देता है और खेत को खरीद लेता है। प्रभु यीशु के सुसमाचार का जो सारांश है वह कुछ निम्न बातों पर आधारित है। प्रभु ये पूरे सप्ताह में हम सुनते हैं, स्वर्ग राज्य के बारे में हमें बताते हैं, और यह प्रभु का वह पैगाम है जो हमें यह बताता है कि प्रभु किस प्रकार से हम सभी से आह्वान करते हैं कि हम अपने आप को उस स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करें। क्या हम प्रभु के स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसके वचनों पर चलते हैं? आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से विनय करें, प्रभु से दुआ करें कि प्रभु हमें अपने सानिध्य में रख, जिससे हम तेरे बहुमूल्य वचनों पर चलते हुए अपने आप को तेरे स्वर्ग राज्य में, जहाँ पर तू पिता ईश्वर के दाएं विराजमान है, हम तेरी उपस्थिति में रहे, तेरे स्वर्गदूतों की सेना के सानिध्य में रहे, कुशल मौन रूप से हम अपने गुनाहों को, पापों को और गलतियों को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु से पाप क्षमा मांगे। फूल अर्पण को हम यीशु स्वीकार करो इनको, ये मेरा सब कुछ है जो भेंट हम लाए, वह है तुम्हारा जो भेंट हम लाए, वह है तुम्हारा दान, इनको करो स्वीकार, दे दो हमें वरदान। लाए हैं ये फल फूल अर्पण को हम यीशु स्वीकार करो इनको, ये मेरा सब कुछ है। करते हैं अर्पण हम इस रोटी दाख के साथ, दिल काम और विचार स्वीकार करो सब दान। लाए हैं ये फल फूल अर्पण को हम यीशु स्वीकार करो इनको, ये मेरा सब कुछ है।
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे इन बलि उपहारों पर कृपा दृष्टि डाल, जिन्हें हम संत अल्फोंसा के स्मरणोत्सव में तुझे अर्पित करते हैं। ऐसे कृपा कर कि हमारा हृदय विशुद्ध प्रेम से तेरे सम्मुख निरंतर प्रदीप्त होता रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे परम पवित्र पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तेरे प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। संतों के समाज में तेरा प्रशंसा गान होता है, और जब तू उन्हें पुण्य कर्मों का पुरस्कार देता है तो अपने ही दानों पर सफलता की मोहर लगाता है। तो उनकी जीवनचर्या द्वारा हम लोगों को उदाहरण, उनके साथ संबंध द्वारा दिव्य सहभागिता और उनकी मध्यस्थता द्वारा सुनिश्चित सहायता प्रदान करता है, ताकि असंख्य साक्षियों के विश्वास से सुदृढ़ होकर हम जीवन संग्राम में विजयी होते जाएं और उन्हीं के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा महिमा का अक्षय मुकुट प्राप्त करें। इसलिए दूतों तथा महादूतों और विविध संत समाज के साथ तेरी महिमा के गीत गाते हुए हम अनंत काल तक घोषित करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। हम कुछ क्षण मौन रूप से हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम ले। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वह संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम हमारी सारी प्रार्थनाएं, सारे निवेदन प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए वही प्रार्थना दोहराएं जो प्रभु ने हमें सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे
और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कौन हमें क्रिस्त के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में सहभागिता हमें दैनिक जीवन का क्रूस ढोने में बल प्रदान करे। इसके फलस्वरूप हम नित्य तेरे पुत्र के अनुरूप बनते जाएं और एक दिन स्वर्ग पहुंचकर अनंत काल तक तेरा दर्शन लाभ प्राप्त करें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। यीशु के पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सूना सूना था। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सूना सूना था। असीम थी जहां की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। असीम थी जहां की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह, कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसीह। जिंदगी में रंग भर दिया, यीशु के साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। यीशु के पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले।